बड़ा बच्चा, बड़ा बच्चा, यतीम बच्चा, घुमाने वाला, लाने वाला, उन्हें था बोल के बोलो। एक लाने वाला, आपका जो बच्चा था वो मेरे बच्चा था, पूरा घर चलाने वाला उन्हें था। मेरे वाले साहब मेरे वाले साहब भी नहीं है, इंतकाल लगा एक ही पैसा मेरा कमाने वाला एक ही पैसा। शादी का सामान बता दो। बैठा दो भैया सामान है शादी का। मेरी बहन की शादी थी 2 दिन में, मेरी बहन की शादी भी मेरी बहन की शादी भी नहीं लेना चलेगा भाई। मैं डरता हूँ ये मेरी बच्ची की शादी 3 दिन है साहब, 29 तारीख को शादी है। होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है, हमारे को सुरक्षा दो, हमारे को इंसाफ दो साहब। आज से 19 साल पहले भी यही स्टार्ट था हमारे घर में। हमारे पीछे दुश्मना पड़े हुए साहब। उन्हीं माता 19 साल पहले मेरे छोटे भाई का कभी भी ऐसी था साहब। आज मेरी बच्ची की शादी है साहब, यतीम बच्ची है मेरे बाबा, बच्ची का बाबा नहीं है। मैं शाहीन बेगम बात कर रही हूँ, हसन नगर इंदिरा नगर में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम सैयद ख्वाजा पाशा है, ख्वाजा डॉन बोलते हैं। और जो भी जाफ़र बोल के नाम का बच्चा है वो इनके साथ वाला ही है, इनके साथ ही घर को आता था। और बोलते गोश्त की दुकान है उसकी, घर को गोश्त लेके आना लेके जाना, इनके साथ आना खाना पीना। और बोलते इनुश लाए उसको घर में, उन्हें अकेले से कभी भी नहीं आया। जब भी आता था खाना वाना खाना करना, इनके साथ ही जाना, इनके साथ ही जाना। जैसा मैं दूसरे बच्चों से बात करती थी वो बच्चे से भी वैसी बात करी, तो मर्द के दिल में गलत फहमी बैठ गई कि हम लोग का कुछ ऐसा रिश्ता है। बल्कि समझे ही मैं, उन्हें ऐसे कुछ भी रिश्ता नहीं है बल्कि समझाने के बावजूद भी यकीन नहीं करा। मेरे को तलाक दे देता हूँ बोल के बोला तो भी मैं तलाक नहीं देती। मैं गलती करिश नहीं तो तलाक कहीं को दी हूँ। बस्ती छोड़ के चले जाओ बोल तो बस्ती छोड़ के चले गई। वो बच्चा भी बस्ती छोड़ के चले गया। कितने 8 दिन हो गया इतवार को, आज को पूरे 10 दिन से वो बच्चा घर के बेघर है। सबका घर का बड़ा बच्चा है उनके, वो बच्चे की कुछ भी गलती नहीं है तो भी वो बच्चे के जान के पीछे पड़े हुआ था। उन्हें उसको टॉर्चर कर रहा था, इसकी अम्मा की, इसकी बहन की, पूरे घर में घुस जा रहा, मार देता हूँ मैं। तू कहाँ है रे, तू इधर आ, मैं तेरे को चाकू भोगे तक मैं चैन से नहीं बैठता हूँ बोल के सब फ़ोन करके भी धमकी दिया। जिस दिन मालूम हुआ इसको, मेरे को पूछा घर में कि क्या बात कर रही थी तू, वो है बोले तो कुछ भी नहीं जी, फ्रेंड थे और के सर पे बात कर रही थी मैं। बोले तो सुना नहीं, सुबह जाके उसको होटल करने ठहर के फ़ोन करके तेरी अम्मा को चोदू, तेरी बहन को चोदू बोल के से गंदे गालियाँ दे के तू आ, तेरी गांड फोड़ देता हूँ, चाकू घुसर देता हूँ, ऐसे बातें बोल के उसको डराया धमकाया। उन्हें डर के बस्ती छोड़ दे के चलेगा। हसन नगर में उन्हें 10 दिन से नहीं है। मैं भी हसन नगर छोड़ दिए, बाद में भी उसका पीछा नहीं छोड़ के उन्हें क्या करा और उसका पीछा उठाया, पीना खाना और उसको जान से मार दे तो बोल के ऐसा करने से उसको टॉर्चर वह करे। इस वजह से आज उन्हें फांसी डालने के मर गया। उन्हें ख्वाजा डॉन का नाम, हसन नगर में रहता, बच्चा पहचानता उसको। और बोलते तो ऑलरेडी उन्हें 2 शादीशुदा था, 2 जोड़ा छोड़ के चले गए थे, मैं तीसरी थी। फिर और एक मेरे बाद में और एक करने के बाद में भी मैं जिंदगी कर रही थी उसके साथ। मेरे बच्चियाँ हैं, उसको भी बच्चे हैं। और वो ये भी सोच के अगर मेरे को कोई और आदमी की ख्वाहिश रहती तो मैंने दूसरी शादी करने के बाद में मेरे सामने ला के रखा उसको।
फिर मैं कैसा चीती थी इसके साथ, जब भी चले जाती थी ना दूसरे के साथ, मगर वो बच्चा बेकसूर है, कुछ भी गलत नहीं करा, खाली पुलिस के टॉर्चरों में मर गया उन्हें, कुछ भी इसकी गलती नहीं है, टॉर्चरों में मर गया उन्हें, कुछ भी इसकी गलती नहीं है, जो भी है ख्वाजा की गलती है कि उन्हें ऐसा उसके जान के पीछे पड़ने से उन्हें फांसी डाल लिया, और कुछ भी नहीं है। पुलिस भी पुलिस को भी बोले, पुलिस भी ढूंढ रही है नहीं उन्हें क्या बोलते सो, वो जो बच्चा मरा ना, वो बच्चा कारोबार वाला था, इज्जत को मारता था, और बोलते सो ये जो ख्वाजा बोलते ना हस्बैंड मेरे, उन्होंने एक रॉडी शीटर है, और बोलते सो कई ऐसे केसेस है उनके कि उन्होंने कुछ भी, उनको डर और कुछ भी नहीं है, ना किसी की इज्जत की नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस वजह से उन उसके पीछे पड़े हुए हैं। और मैं ये सिफारिश कर रही हूँ वो बच्चे को इंसाफ दियो कि उन्हें, उसके माँ का एक बेटा था, वो पूरा घर का जिम्मेदार बंदा था, वो उन्हें बिना मतलब के दोनों के चक्कर में जान से चले गया। जो भी है ख्वाजा से, जो भी कर रहे पुलिस वाले, जैसा भी कर रहे उसको इंसाफ दिलाओ, जो भी ख्वाजा कुछ है देखो उन्हें पीछे पड़ा उसके। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज कुरैशी है, मेरे भतीजे का नाम जाफ़र कुरैशी है। मैं ख्वाजा का दोस्त था, ख्वाजा के संगत आना जाना घर को करता था, गोश्त वोश मंगाए तो देता था, जाता था। उसकी बीवी से नाजायज़ ताल्लुक़ है बोल के शक करके उसको अरेस्टमेंट करके ब्लैकमेल करके 5 लाख रुपए देने, तो तेरी बहन की शादी है, शादी में ऐसा कर देता हूँ, बेइज्जती कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, ये कर देता हूँ बोल के कर रहा। मेरे को भी अटेंड टू मर्डर करने के से आराम घर पे फिरा मेरे को। ये देखो मेरे पास CCTV भी है, इसका एविडेंस भी है मेरे पास, मेरी दुकान का, मेरी टायर पंक्चर की दुकान है। ये रॉडी शेडर है, इन्हें गांजा पीना, शराब पीना, ये करना। इसकी बीवी से भी पूछे तो इसकी बीवी भी ये बोल रही गलत नाजायज़ ताल्लुकात लगा के मेरे भतीजे को डरा के ब्लैकमेल करके उसकी बहन की शादी है बोल के उन्हें इज्जत को मर के खुदकुशी कर लिया। आज जो भी है आप लोग मेरे को इंसाफ दिलाओ साहब। हमारे DSP साहब बोले, हमारे सर्कल साहब बोले रॉडी शेटरा कोई भी नहीं रह रहा, रॉडी शेटरा गज्जेटिया पूरों को बोले ये हमारे घर पे नाजायज़ तकलीफ दे रहे, रोज़ मेहनत करके खाने वालों को रॉडी शेटरा। PS में राजेंद्र नगर PS में आता मेरा घर, मेरी दुकान आरामगढ़ चौरस्ते पे पंक्चर की दुकान है मेरी। मेरा भतीजा, उसका वालिद नहीं है, इसलिए। अभी ये सुसाइड किसके घर में हुआ? सुसाइड उसके मामू के घर में हुआ है। ये कितने टाइम पे हुआ? 5 बजे 6 बजे के टाइम पे। ये कहाँ पर, कौन से PS लिमिट में आता? दूध वाली PS लिमिट में, हुसैनी आलम PS में आता। हुसैनी आलम में लेके आए, उसको लेके आए। आप लोगों से, तमाम मीडिया वालों से, तमाम पुलिस वालों से मेरी अदबन गुजारिश है, उसके वालिद नहीं है, उसकी बहन की शादी है, उन्हें अपने आप को, उसकी बीवी का भी स्टेटमेंट लीजिए आप लोग। नाजायज़ ताल्लुक़ करके उसके 2-2 3-3 बीवियाँ हैं, पालने हाथ में होके उन्हें छोड़ देता हूँ, वो कर देता हूँ बोल के ऐसी चीज़ करके हरासमेंट करके ऐसा कर रहा साहब। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम है मोहम्मद अकबर कुरैशी, मैं मोहम्मद जाफ़र कुरैशी का भाई हूँ। हसन नगर इंदिरा नगर बस स्टॉप के पास हमारे 2 दुकाना हैं, एक बाबा नगर में अकबर बीफ शॉप, एक इंदिरा नगर में दस्तगीर बीफ शॉप है। 4-8 दिन से ख्वाजा डॉन हसन नगर का है, रॉडी शीटर है, उसके साथ मोहम्मद साजिद भी रहता, वो भी रॉडी शीटर है, उसका भाई सादिक रॉडी शीटर है। और पलट के हसन नगर के पूरे रॉडी शीटर टॉर्चर कर दे रहे थे, रात दिन तकलीफ दे रहे थे। और पलट के इन्हें रात दिन मेरे घर पे आके कत्ते, चाकुआ, तलवारा लेके आ रहा था ख्वाजा, मिर्ची की पैकेट रख लेके बोल रहा था कि तेरे भाई को मार देता हूँ, कर देता हूँ। ख्वाजा कौन है ये? मोहम्मद ख्वाजा रॉडी शीटर है यहाँ का। और बोले तो उन्हें बोल रहा था कि 5 लाख रुपए दिए तो कंप्रोमाइज कर दूँ, नहीं बोले तो अगर किसी का कंप्रोमाइज करना चाह रहे, लड़ाई का कंप्रोमाइज करता हूँ, जो लड़ाई हुई नहीं तो तेरे भाई को मार देता हूँ। 10 लाख रुपए दियो, नहीं तो घर बेचो, खुद भी करके दियो मेरे को 10 लाख। बोले तो मैं बोला नहीं है भैया मगन, 1 लाख रुपए है, ये ले लेके जाओ, बाद में बात करेंगे बोल के 1-2 लाख रुपए क्या दिया कि मेरा भाई मेरी बहन के मेरी बड़ी बहन के चीज़ें रहन रखा। मेरी बड़ी बहन को बोला कि मैं फांसी ले लेता हूँ अगर तू मेरे को नहीं दी तो,
नहीं तो मेरे को मार देता हूँ, बोल रहा खा जा बोले तो मेरी बहन चीज़ा रखा के लाके बड़ी बहन 1 लाख रुपए दी। ये लड़ाई कब हुई थी और किस चीज पे लड़ाई ये हुई थी? 3-4 दिन के वास्ते हुई थी। वो कई के बारे में हुई, नहीं बोला कुछ भी, कई के खाली बारे में टॉर्चर भी कर नहीं रहा था। मालूम, उसके वास्ते 5 लाख रुपए पूछ रहा 5 लाख रुपए पूछ रहा था, मार देता हूँ बोल के धमकियां दे रहा था और बोल रहा था कि तेरे भाई को मार देता हूँ, नहीं तो तेरे को मार देता आपके भाई के कुछ फोटो कुछ फोटोज वगैरह के बारे में सुने हम। हूँ। नहीं कुछ भी नहीं है ऐसा, गलत उसके फहमी। कॉम्प्रोमाइज के वास्ते पैसे पूछ रहा था, उनके मालूम हुआ। खाली मेरे को बोल रहा था कि नहीं तो तेरे भाई को मार देता हूँ, नहीं तो तेरा भाई को मार देता हूँ, तू नहीं मिला तो। कंप्लेंट कराए थे, मार देता कंप्लेंट नहीं कराए, बहन की शादी है 2 दिन में, बहन की शादी मेरे बहन की शादी हो गए बाद कराएंगे बोल के हम लोग सोचे। कंप्लेंट बहन की शादी के बाद कराएंगे। दुकानों के बोटा वोटा सब फाड़ दिया और इसके साथ में रशीद रह रहा था, अलमा वाला रशीद, साथ में कत्ते लाके दे रहा, चाकवा लाके दे रहा था। मोहम्मद रशीद घर में रख रहा था, होटल वाला आजम की होटल में रख रहा था चाकवा कत्ते लाके, और शराब के बाटला होटल में लाके पी रहे थे। मक्का कैफ होटल है इंदिरा नगर में, हसन नगर में मक्का कैफ होटल के अंदर चाकवा वो लाके रख रहे थे और बोले तो कत्ते नारियल के लाके होटल के अंदर छुपा रहे थे। जाफर को मार देना है, ना तो उसके भाई को मार देना है बोल के, और पलट के होटल में शराबा और आबा लाके कार्टूना बैठ के पी रहे थे, रात दिन पी रहे थे। पर जब मेरे चाचा की दुकान पे गए, जाके पंचर की दुकान है, उनकी दुकान पे तोड़म ताड़ी कर दिए। वो दुकान में काम करने वाले बच्चों को मार दिए, कर आपके दिए। चाचा कंप्लेन करे थे? नहीं करे, ये शादी है 2 दिन में, कहीं को नहीं करेंगे बोल के नहीं करे। हमारे चाचा की दुकान में जाके तोड़ फोड़ कर दिया, बिस्तरे फेंक दिया, हमारे चाचा की गर्दन पे ऐसा चाकू रख दिया, तेरे को मार देता हूँ, बुलाने तो तेरे भतीजे को, तो घर में कौन भी रहे तो मार देता हूँ। कितना टाइम से टॉर्चर कर रहा था ये? 1 हफ्ते से टॉर्चर कर रहा, तो मेरे भाई को हमारे मामू को लेके जाके रखा था। मैं यहाँ रहो, तू शादी हो के बाद मैं ले आता हूँ, बात करेंगे। बड़े बा चाचा बात कर रहे बोले। आपके भाई की उम्र कितनी थी? 26 साल है। शादीशुदा है वो? बैचलर है, शादी तो उनके पास में कुछ फोटोज थे, वो किसके फोटोज थे जिसके बारे में टॉर्चर हो रहा था? कुछ भी नहीं आप खुल के बताइए, आप मीडिया के सामने। ऐसा खाली पीली के धमकियां दे रहा था, ये वो भाई का ब्लैकमेल कर रसम रहा वगैरह था। हुआ था क्या? नहीं कुछ भी नहीं हुआ। मेरी बहन की शादी थी 2-3 दिन में, तो वो कमजोरी बना के टॉर्चर कर रहा था, नहीं तो शादी में गड़बड़ करता हूँ, तुम लोगों के खानदान के लोगों में तकलीफा देता हूँ बोल के बोल रहा था। ये दुश्मनी कब से? 8 दिन से है, बहुत टॉर्चर कर दे रहा था। इससे पहले भी हुई लड़ाई? नहीं, इससे पहले मेरे को नाजायज के केस करके मेरे को 3-4 दिन मेरा मर्डर प्लानिंग करे बोल के मारा खिलाया, लेके जाके 3-4 दिन वहाँ पर यसोडी में मारा खिलाया मेरे को नाजायज के। मेरे को एक मेरे साथ है मोहम्मद आरिफ बोल के दोस्त है मेरा, उसको नाजायज के उठा के घर में से लेके जाके मारे। आरिफ को भी बहुत मारे, मेरे को भी बहुत मारे। आरिफ को मेरे तरफ से लेके गए। कौन सा पीएस आता आपका ये? राजेंद्र नगर मंडल आता, उससे हमारे को एक रिक्वेस्ट है कि इंसाफ होना। मेरा भाई सुसाइड कर लिया। सुसाइड कहाँ पर करे नो? ये हुसैनी आलम शागश और वहाँ पर किसका घर है? किसका मकान है वहाँ? हमारे मामू का घर है। मामू के घर पे मैं जाके देखा तो बहुत अच्छे थे, फिर बाद में थोड़ी अभी देर के अभी बताया जाता है कि उनकी दुकान 4 दिन से क्यों बंद थी? 4 दिन से नहीं, 8 दिन से वो दुकान खोले तो मार देता हूँ, दुकान में कोई भी बैठे तो भी मार देता हूँ। दुकान में घर पे करके चाकू का ले लेके आके वो डर की वजह से उन्होंने मामू के पास रह रहे थे। मामू के पास लेके जाके हम लोग रखे, तो अब मेरे को मार देता हूँ बोल के ढूंढ रहा, तो है बस से मेरा भाई ऐसा कर लिया। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। घर का सामान